सुबह के 6 बजे का टाइम है और 6 बजे के टाइम पर ये चने बॉयल किए हुए, आलू बॉयल किए हुए और सारे धनिया, पुदीना, प्याज़, हरी मिर्चें और टमाटर कटे हुए सुबह 6 बजे भला इन चीज़ों का क्या काम है? क्या मैं हलवा पूरी बना रही हूँ? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं हलवा पूरी हरगिज़ नहीं बना रही। और ये सुबह सवेरे दूध वाला भी आ गया है, दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया और एक तरफ मैंने टमाटर गलने के लिए रख दिए हैं। असल में बात ये थी कि आज सारा ने अपने हॉस्पिटल में ना चंद कुलीग्स को चना चाट खिलानी थी, क्योंकि वो पहले एक बार मेरे हाथ की चाट खा चुके थे, तो उनकी फ़रमाइश पर मैंने जो है ना चना चाट बनाई। तो सुबह सवेरे इसीलिए मुझे उठना पड़ा। रात को मैंने चने बॉयल कर लिए थे, फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद चने बॉयल किए, सब्जियां वगैरह कट की और सारा की सुबह गाड़ी आ जाती है 7:30 बजे, तो 7:30 बजे तक मुझे ये चना चाट रेडी करके बाउल्स के अंदर डालकर और देनी थी। और जिन्होंने भी ये चना चाट खानी थी वो सारी की सारी इसकी कुलीग्स डॉक्टर थी। तो वो ऑलरेडी पहले एक बार चाट खा चुकी हैं, उस वक़्त से इतनी फ़ैन थी कि उन्होंने कहा कि हमें दोबारा चना चाट खाइए। अब देखें ना कितने सारे मेरे फ़ैन हैं, लेकिन मैं मग़रूर बिल्कुल भी नहीं इस मामले में। और ये देखिए मैंने जो है ना चना चाट के अंदर सारे मसाला जात अपने मिक्स कर लिया। अच्छा, चना चाट के अंदर जो चाट मसाला है ना वो आखिर में ऐड होगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने पानी भी डाल दिया है, पानी डालकर अब इसको पकने के लिए रख दिया और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। सबसे पहले नाश्ता बनेगा सारा का, क्योंकि सारा ने हॉस्पिटल चले जाना है, उसके बाद हस्बैंड का, उसके बाद बारी-बारी सबका नाश्ता तैयार होगा। अच्छा, चना चाट पकने के दौरान मैंने चना चाट के अंदर जो डाले थे मसाले, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़ेद ज़ीरा था और कुटी हुई मिर्चें और नमक था और इमली का पेस्ट था और चनों का अपना पानी डाल दिया था। अब इसके बाद ये चने पकने के बाद मैंने बिल्कुल ठंडे कर लिए। अब ये चने बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और अब इसमें मैं दूसरे मसाले शामिल करूँगी। ये हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने कुछ डाल दी और थोड़ी-सी हरी मिर्चें मैंने बचा कर रख दी अपने ऑमलेट के लिए। और इसी तरह से हरा धनिया भी मैंने जितना कटा हुआ था वो सारा डाल दिया। थोड़ा-सा मैंने बचा कर रख दिया, क्योंकि मैंने ऑमलेट मैंने तो नाश्ता करना है, ऑमलेट के लिए बचा लिया। प्याज़ में से भी मैंने थोड़ी बहुत प्याज़ चोरी करके अपने लिए साइड में रख दिया अपने ऑमलेट के लिए। और ये चना चाट मैंने साथ-साथ तैयार कर दी। बहुत यम्मी और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है चना चाट में चाट मसाला डालने से। अच्छा, आपकी चना चाट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी चना चाट का ज़ायका बेहतरीन तब होगा जब आपका चाट मसाला हो, बेहतरीन होगा। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। अब ये देखें बॉक्सेस मैंने सारे के सारे पैक कर दिए हैं। घर के लिए मैंने चने थोड़े से निकाल कर रख दिए हैं और देगची मेरी खाली हो चुकी है और सारा भी नाश्ता करके हॉस्पिटल जा चुकी है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं। नाश्ते के बर्तन एक बार तो बहुत बड़ा ढेर लग गया था, चने वगैरह के नाश्ते के बर्तन जितने भी थे वो सारे मैंने धो लिए और अब मैं घर की सफाइयों की तरफ आ गई हूँ। घर की जल्दी-जल्दी सफाइयाँ करनी है, क्योंकि मुझे ये डर होता है कि मैं वक़्त से पहले सफाइयाँ कर लूँ, इससे पहले कि इरहा जाग जाए और इरहा जागते ही अपनी शरारतें शुरू कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शरारती बच्ची है, तो उसके जागने के बाद मुझे फुल टाइम उसे देना होता है। फिर जो है ना मैं काम इस तरह से कर नहीं सकती, तो बस इरहा के जागने से पहले मौका मुनासिब है, जल्दी से मैंने अपने काम निपटाने शुरू कर दिए। अभी मैं सफाइयाँ कर ही रही थी कि इरा जाग गई और इरा को मुझे चाय पराठा बनाकर देना पड़ा। कभी वो चाय पराठा लेती है, कभी ऑमलेट पराठा, कभी हाफ़ फ्राई अंडा और पराठा लेती है, कभी देसी घी की चूरी उसको बनाकर दे देती हूँ। तो सफाइयाँ मैंने दरमियान में रोक कर सबसे पहले उसे नाश्ता बना कर दिया, उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाया और उसके बाद उसको उसके टॉयज़ वग़ैरह दे दिए कि ताकि वो खेलती रहे और मैं आराम से तसल्ली से अपना काम कर लूँ। ये देखें मैंने बच्ची को नाश्ता भी करवा दिया और साथ-साथ माशाल्लाह मैंने पूरे घर की सफाइयाँ भी कर लीं। ये सोफ़े जो आपको मेरे वाइट नज़र आ रहे हैं ना, इनके ऊपर इरा ने पाउडर गिरा दिया था। जो पाउडर इसके अंदर तक चला गया था, वो साफ़ करने से भी साफ़ नहीं होता। तो इन सोफ़ाज़ को किसी दिन मैंने वॉश करना है ताकि बिल्कुल पाउडर इनके अंदर से निकल जाए। माशाल्लाह घर की सफाइयाँ हो चुकी हैं और ये देखें दोबारा से जो बर्तनों का ढेर जमा हो चुका है। एक बार वो चने वाले बर्तन, नाश्ते के बर्तन और काफ़ी सारे बर्तन मैं सुबह सवेरे वॉश कर चुकी थी, लेकिन अब ये दोबारा बर्तन थे। इन दोबारा बर्तनों को धोने के बाद मैंने इरा को पकड़ा और हम आ गए मार्केट। यहाँ पर सदर में ग्लासेस वाली मार्केट है, तो बड़े रीज़नेबल चश्मे बन जाते हैं, क्योंकि मेरा चश्मा पिछले दिनों पहले एक टूटा, उसके बाद दूसरा टूटा।
मेरी हल्की सी नज़र कमज़ोर है, बस ये है कि मैं फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कभी चश्मा पहन लेती हूँ, कभी नहीं पहनती, हालाँकि मुझे रेगुलर पहनना चाहिए। मुझसे अक्सर औक़ात ये लापरवाही हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर चश्मों के ऊपर 50% सेल लगी हुई थी और माशाल्लाह मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में अपने फ्रेम्स भी मिल गए और उनके जो ग्लासेस थे और साथ में जो है ना फ्री मेरा आई चेकअप भी हो गया। अब हम लौट आए हैं घर और सारा भी घर वापस आ चुकी है, बच्चे भी स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िस से सब लोग घर वापस आ गए हैं। अब मैं बना रही हूँ रोस्ट। अच्छा, इसके अंदर जो मैं पहले मसाला डाला है, घर का मसाला डाला है, मैं आपको बता नहीं सकी, दही के अंदर मिक्स करके सारे घर के मसाले डाले। लेकिन अब इसके अंदर मैं ये वाला मसाला डाल रही हूँ, चिकन तंदूरी मसाला। अच्छा, साथ में ना इरहा की मेरे साथ हेल्प शामिल है। इरहा ऐसा कौन-सा काम है जो इरहा मेरे साथ काम ना करवाए, बल्कि ज़बरदस्ती काम करवाती है। अक्सर औक़ात तो मैं चाहती हूँ कि इरहा मेरे साथ कोई काम ना करवाए, मैं सुकून से ईज़ी होकर अपने काम खुद निपटाऊँ, लेकिन नहीं जनाब, इरहा ने हर चीज़ में लाज़मी मस्ट हाथ डालना है। अभी भी उसकी ये ज़िद थी कि मैंने आपको स्पून नहीं देनी, मैं स्पून आपको सिर्फ़ उस सूरत में दूँगी जब मैं खुद इसके अंदर मसाला डालूँगी। यकीन करें, मैंने फ़ोन ऑफ़ करके चिकन के अंदर सारे मसाले डाले जो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो ये थोड़े से मसाले, ये जो है ना तंदूरी मसाला डालना रह गया था और लहसुन अदरक पेस्ट, तो इसकी नज़र पड़ गई। अब ज़ाहिर है अब इसने मेरे साथ-साथ काम करवाना है और माशाल्लाह लगी हुई है साथ-साथ काम करवाने में। अच्छा, काम के दौरान गन भी बहुत करती है, लेकिन ख़ैर मुझे खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। जो फैलावा है फैलाती है, वो मैं इसके साथ बातें करते-करते साफ़ करती रहती हूँ। मतलब मैं इसके साथ काम करने में बहुत एन्जॉय फ़ील करती हूँ, बेशक वो गंद करती रहे। इवन कि कई बार जो है ना मेरा जो 10 मिनट का काम होता है 15 मिनट में ख़त्म होता है, 15 मिनट का काम, कुकिंग का काम 20 मिनट में ख़त्म होता है, लेकिन मैं इसकी बातों से, इसकी शरारतों से बिल्कुल भी तंग नहीं पड़ती, बल्कि एन्जॉय करती हूँ माशाल्लाह। अच्छा, चिकन को मसाला लगाकर मैंने जो है ना यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दिया एक देगची के अंदर, और साथ में वो जब तक पकने के प्रोसेस में था, मैंने जो है ना इसको कोयले की स्टीम भी लगा दी थी। मतलब जलता हुआ अंगारा मैंने कटोरी के अंदर डाला, उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दिया और फ़ौरन ढक्कन दे दिया। अब देखिए सारी स्टीम इसके अंदर चली गई और अब मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। पानी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं डाला, इसके अंदर जो दही डाला था और चिकन का अपना पानी निकलता रहा, और जब वो पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको जाली वाली मेरे पास एक बास्केट है, उसके ऊपर सेक लूँगी। ये देखें, इस देगची में से मैंने सारा चिकन निकाल कर इस जाली वाली बास्केट के अंदर डाल दिया है, और ऑलरेडी कोयले की स्टीम इस चिकन को लग चुकी है, तो चिकन के अंदर से कोयले की खुशबू भी आ रही है। और जाली वाली बास्केट्स के ऊपर इसको रख कर बस मैंने जस्ट कलर देना है, जैसे कोयले के ऊपर बने हुए चिकन का कलर होता है ना, वो वाला कलर देना है। और ये देखें, ये मेरी तैयार हो गई है एक लेग पीस। मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ, साथ साथ वो भी सारा के सारे प्रॉपर तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा, मसालों के साथ मैंने इसके अंदर लेमन जूस भी डाला था, वो मैं आपको बताना भूल गई। और ये देखिए, इतने टेंडर किस्म के ये लेग पीस तैयार है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई थी और साथ में जस्ट प्याज कट करती हूँ, किसी किस्म का फुल सलाद नहीं बनाती, जस्ट प्याज कट करती हूँ और साथ में हम लीमू रख देते हैं, ऊपर से लीमू निचोड़ कर, और फिर ये खाते हैं, बड़े ही शानदार बनते हैं। अच्छा, प्रॉपर मसाला डालने वाली वीडियो क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, मैं आपको दोबारा बता दूँ। चिकन के अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा-सा गरम मसाला डाला था। उसके बाद तंदूरी मसाला डाला, लीमू भी निचोड़ दिया था और दही भी उसके अंदर डाल दिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट, बस। उसके बाद इसको मैंने अपने ही पानी में पकने दिया, उसके बाद जाली के ऊपर इसको रख कर इसको थोड़ा-सा कलर आने दिया। ओके मेरी सादा दिल व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। हमेशा खुश खुर्रम और आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी।